वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती सरिता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती नेहा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती नैना जी पाटनी, SKP ग्रुप कोलकाता। इन एसोसिएशन विद श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जेसिका जी बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी इंडस्ट्रीज कोलकाता। श्री सुभाष जी, श्रीमती चंदा जी रुणवाल, रुणवाल ग्रुप मुंबई। जैन रत्न सीजन 3 के गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, AHL जैन ग्रुप कंपनी आगरा। श्री नरेश जी, श्रीमती सुमन जी झांझड़ी दीमापुर, श्री राकेश जी, श्रीमती सुनीता जी अजमेरा गांधीधाम, एवरीडे सॉल्ट। श्री धन्ना लाल जी, श्री भागचंद जी काला, JK मसाले कोलकाता। डॉक्टर विनोद कुमार जी, डॉक्टर ललिता जी आचलिया, ऊर्जा ग्रुप कोलकाता। श्री मनोज जी, श्रीमती श्रुति जी गुप्ता, कंफर्ट लेडी कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी, श्री डूंगरगढ़ कोलकाता। श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन झांझरी, एसेंस ग्रुप कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वाह जिंदगी के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी है धूप जिंदगी, कभी है छाँव, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। आज के जिन जैन रत्नों से हम मुलाकात करने वाले हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री संवेग लाल भाई अहमदाबाद, MD अतुल लिमिटेड, भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति, जैन समाज का प्रमुख ट्रस्ट आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी के प्रमुख, जिनके द्वारा अनेक कार्य हुए। श्री रमेश मूथा चेन्नई, MD मोहन मूथा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, विश्व प्रसिद्ध मोहन मूथा कंपनी के MD, जिनकी कंपनी के एक्सपोर्ट पर ही कई देश आश्रित, साथ ही धार्मिक आध्यात्मिक के क्षेत्र में अद्भुत योगदान। श्री भागचंद काला कोलकाता, चेयरमैन JK मसाले, जिनकी कंपनी के उत्पादन केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। इनके द्वारा अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक कार्य हुए हैं। श्री आशीष जैन सूरत, डायरेक्टर शालू डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, डाइंग एंड प्रिंटिंग के व्यवसाय में देश की अग्रणी कंपनी, साथ ही धर्म के साथ शिक्षा और परोपकार के क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं ललित सरावगी जैन आज अहमदाबाद में हूं और अहमदाबाद में आज मैं एक ऐसे जैन रत्न से आपका परिचय कराने जा रहा हूं जिनके पूर्वज
शांतिदास झवेरी और लाल भाई परिवार हमारे जैन समाज के लिए एक धरोहर के रूप में है। साथ ही साथ ये देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं। अतुल लिमिटेड भारत की बहुत बड़ी कंपनी के रूप में जानी जाती है। इसके ये एमडी है। और सबसे बड़ी बात और है कि श्वेतांबर जैन समाज की एक बहुत बड़ी संस्था है जो जैन धर्म के विकास के लिए, तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा के लिए बहुत काम करती है। आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी इसके ये प्रमुख हैं और इस जैन रत्न का नाम है श्री संवेग लाल भाई। संवेग साहब, जैन रत्न में आपका स्वागत है। प्रणाम। संवेग भाई, आप इतने पुराने परिवार से जुड़े हैं जिनका एक इतिहास गौरवशाली रहा है, कैसा महसूस करते हैं आप? एक मेरा पुण्य है कि ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। जो बुजुर्गों ने काम किया वो इतना जबरदस्त किया कि उसके सामने हम तो कुछ है ही नहीं। तो एक सद्भाग्य है कि ऐसे बुजुर्गों के आशीर्वाद भी मिले और काम करने की प्रेरणा भी हुई। आप भारत की बहुत बड़ी कंपनी अतुल लिमिटेड के एमडी हैं, तो ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी बहुत सारे केमिकल्स, डाइज और करीबन 1200 केमिकल्स बनाती हैं तरह तरह के, और वाइड रेंज के यूज़ में हैं। कापड़ के लिए डाइस भी बनाती है। तो काफ़ी कुछ हम बनाते हैं उसमें। इन ये कंपनी में जो हमारे दादाजी थे और सब थे, वो एनवायरनमेंट के बड़े पुजारी रहे। तो ये कॉम्प्लेक्स में करीबन आज 10 लाख पेड़ लगे हुए हैं कि अंदर जाएं तो पता नहीं चले कि केमिकल कंपनी में हम जा रहे हैं। ये तो मैंने आपके बंगले के अंदर आके ही देखा कि चारों बगल पेड़ और पौधे ही हैं। पर्यावरण को आपने इतना महत्व दे रखा है। संवेग भाई, आपके बारे में मैंने सुना काफी धार्मिक और सामाजिक कामों से भी आप जुड़े हैं, क्या है वो काम? परिवार ने बहुत सारे काम शुरू किए थे। मैं अहमदाबाद पांजरा पोल से जुड़ा हुआ हूँ, जो अपने पांजरा पोल यानी जीवदया का काम करती हैं। उसमें करीबन मैं 32 साल से हूँ अभी मैनेजिंग ट्रस्टी। फिर हमारा ग्राम्य विकास का ट्रस्ट है, तो ग्राम्य विकास में भी मैं रस लेता हूँ कि वहाँ अपना हेल्थ है, एजुकेशन है, और सब इंस्टीट्यूशंस, उन लोग को मार्गदर्शन देने का। आप जैन धर्म की एक बहुत बड़ी संस्था आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी से भी आप जुड़े हुए हैं। आप उसमें क्या हैं और क्या करते हैं? आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी जैन श्वेतांबर तीर्थों की मरामत और देखभाल करती हैं, उसका मैनेजमेंट करती हैं, और ज्ञान खाता यानी अपने जो स्क्रिप्चर्स है हमारे में जो आगम होते हैं और उसके रिलेटेड जो स्क्रिप्चर्स होते हैं उसका काम साधु महाराज, साध्वी जी महाराज का वैयावच यानी उनकी भी देखभाल में योगदान देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो अपने तीर्थों की वहीवट और देखभाल करते हैं ये पेढ़ी, और अभी हम उसको ट्रस्ट कहते हैं, वो करीबन 300 साल पुराना है जो हमें रिकॉर्ड्स प्राप्त हुए हैं। और मेरे पूर्वज शांतिदास झवेरी ने ये प्रवृत्ति चालू की थी और उसमें मैं 1987 से जुड़ा हुआ हूँ, यानी करीबन 35 साल हुए। और 17 ईयर्स से मैं उसका प्रमुख हूँ। और हम जीर्णोद्धार का भी काफ़ी काम करते हैं कि अपने प्राचीन मंदिरों, जो अपनी विरासत है उसकी प्राचीनता और असलियत रखते हुए उसको आगे कैसे अपनी जो पीढ़ियाँ आ रही हैं उसको ये तीर्थ
सुरक्षित उनके लिए रखे, उसको हम प्रयास करते हैं। संवेग भाई, जैन रत्न में आप शामिल हुए, आप जैसी शख्सियत से लोग परिचित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, आपका और आपके वाह जिंदगी परिवार का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बहुत बड़ी चीज़ आप कर रहे हैं कि सब जैनियों में एक सूत्रता लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप और हम सब मिलके इसमें अपना सक्सेस रहे, वो एक बड़ी सिद्धि होगी। और जैसे मैंने कहा कि हम 2-2.5 करोड़ जैनियों हैं, उदारता से एक दूसरे को देखकर एक सूत्रता पे आए, वो जैन शासन के लिए बहुत प्रभाव न करेगा। धन्यवाद। आज मैं इस समय मौजूद हूँ तमिलनाडु के चेन्नई में, और मेरे साथ एक ऐसे शख्स या जैन रत्न मौजूद हैं जिन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में ऐतिहासिक काम तो किया ही किया, जिनके द्वारा एक्सपोर्ट करने पर कई देश आश्रित हैं। उसी व्यक्ति ने धर्म, अध्यात्म, इस क्षेत्र में भी बहुत उल्लेखनीय काम किया, और उनका नाम है रमेश मूथा। रमेश जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप एक्सपोर्ट के क्षेत्र में कैसे आए? हमारा बिजनेस तो एस्टैब्लिश था, इंपोर्ट का हमारा व्यवसाय एस्टैब्लिश था, लेकिन मेरी तमन्ना थी कि मैं एक्सपोर्ट बिजनेस में जाऊं। मैं ऐसे ही कोई इंडस्ट्रीज़ के बारे में सोच रहा था उस वक्त। तो मैंने एक हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का बोर्ड देखा और मैं अंदर चला गया। तो वहाँ एक ऑफिसर ने मुझे बहुत एंकरेज किया कि एक्सपोर्ट्स बहुत गुड बिजनेस है। तो फिर मैंने उनसे एक एड्रेस लिए, एक्सपोर्टर के सप्लायर कौन कौन है। तो मैं उन फैब्रिक वालों के पास गया जो भी यहाँ कपड़ा बनाते, तो उनसे मैंने उनके सैंपल मांगे, और फिर भाई साहब के कहने पर मैंने, बड़े भाई साहब हंसराज जी, उनके कहने पर मैंने सब लोगों को, जितने भी एम्बासी है वर्ल्ड वाइड, सबको लेटर लिखता था मैं। तो वहाँ से किसी का जवाब आता कि मुझे तो फैब्रिक के सैंपल चाहिए, कोई कहता मुझे चाय के सैंपल चाहिए, कोई कहता कि मुझे चैना लीव स्क्रू ड्रग्स चाहिए, कोई कहता मुझे इसबगुल चाहिए। तो फिर मैं घूमता था पूरे हिंदुस्तान में और सैंपल कलेक्ट करके उनको भेजता था। फ्रांस से एक क्लाइंट का फ़ोन आया कि मुझे ये फैब्रिक चाहिए। फिर फैब्रिक का ऑलरेडी मेरे पास सोर्सेस था, मैंने वो सैंपल भेजे, उन्होंने अप्रूव किया ऑर्डर और शिपमेंट किया। मैंने एक और शिपमेंट का ऑर्डर आया, उसके बाद टी शर्ट का ऑर्डर आया, और उसी वक्त हमारे यहाँ मालदीव से हमारा भाई साहब का कारोबार इंपोर्ट का था। तो मालदीव वो क्लाइंट हमारे यहाँ आता था, तो उसने मुझे एक लुंगी का सैंपल दिया, लुंगी, और फिर मैंने वहाँ लुंगी उसको भेजी, सैंपल 500 लुंगी भेजी। तो वो इतना खुश हो गया कि उसकी छोटी सी जहाज़ थी 50 टन की, वो यहाँ से पूरा किराना का आइटम मार्केट से खरीदा था। तो मुझे साथ में ले गया गया, आप जहाँ से खरीदो आप लो और आप एक्सपोर्ट करो। तो शिपिंग जो शिप ओनर थे वो 50-50 टन के वुडन बोर्ड लेके आते थे, उनसे दोस्ती की, उनका पहला रिक्वायरमेंट किया, उनको मैंने क्रेडिट पे माल दिया। तो इससे मुझे स्पेस मिलता गया और मैं वहाँ धीरे धीरे मार्केट में चाहता गया। और तो वहाँ से जितने भी आइटम हैं, एक प्रकार से आप कहो कि ये पूरा मालदीव जो इंडिया से एक्सप्लोर किया है, तो मुझे एक प्राउड होता है कभी कि मैंने सारे प्रोडक्ट मैंने एक्सप्लोर किए वहाँ पर। मेरे छोटे भाई है सुरेश मुथा, उनका इसमें पूरी बिजनेस को स्ट्रेटाइज किया, सिस्टम लाए, और भतीजे मेरे प्रफुल्ल और धीरज, तो उन्होंने उसको और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया। हमारा पूरा माल जाने के लिए जो चैलेंज थी, तो हमने खुद के शिप खरीदने शुरू कर दिए। जहाज, हमने 2 जहाज थे, मुथा सुप्रीम, मुथा प्रोग्रेस, और हमारे कहीं टग एंड बार्जेस हैं। वी आर द लार्जेस्ट फ्लीट ओनर्स ऑफ टग एंड बार्जेस इन इंडिया। वी एक्सपोर्ट अराउंड 1 मिलियन टन्स ऑफ मटेरियल एवरी ईयर एंड वी ट्रांसपोर्ट। इंफ्रा प्रोजेक्ट, जब चाइनीज़ कंपनियाँ वहाँ इतना काम कर रही थी, तो हमारे अंदर भी आया कि हम लोग भी इसमें जाएं। तो हमने पहला प्रोजेक्ट, बिना कोई हमारा एक्सपीरियंस है, हमने एक $40 मिलियन का रोड प्रोजेक्ट लिया।
तो वो प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अभी $20 मिलियन का रोड प्रोजेक्ट भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और कहीं आइलैंडों में हम पानी के पूरे प्रोजेक्ट करते हैं, पानी की यानी कि पानी पीने लायक बनाना और उसको हर घर में पहुंचाना, वो हमारी जिम्मेदारी रहती है। उसमें करीबन 15-20 आइलैंड में हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारी एक मैरीन प्रोजेक्ट होते हैं जो वहाँ पर टापू में पानी की जो ये समुद्री भी तूफान से वजह से पानी आइलैंड में आ जाता है और ज़मीन एरोशन होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक वहाँ पर पूरी एक दीवार बनाते हैं। वो उसमें हम स्पेशलाइज हैं। एक तरफ व्यवसाय, एक तरफ सामाजिक काम, एक तरफ धार्मिक काम, तो आप ये अध्यात्म योग से कैसे जुड़ गए? योग तो मेरा बचपन से मेरी रुचि थी। जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था 2nd स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड में, तो वहाँ से मैं शीर्षासन उस वक्त मैं शुरू कर दिया था। मैं शीर्षासन उस वक्त करता था। अभी भी मैं रोज़ सुबह मैं योगा करता हूँ और 4 बजे उठता हूँ। मैं 4 बजे उठकर मैं 1 घंटा मैं सत्संग करता हूँ, साधना करता हूँ और फिर वहाँ से मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। वहाँ आधा घंटा 45 मिनट्स वॉकिंग करता हूँ, फिर 45 मिनट्स में योग आसन करता हूँ और 15-20 मिनट में प्राणायाम करता हूँ। और हमेशा ये मैं कहीं पर भी हूँ, भले हिंदुस्तान में हो, विदेश में हो, मैं अनुष्ठान में हो, मैं कभी ये मौका नहीं छोड़ता हूँ। भले इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट फंक्शन हो, उसके मैं अपने टाइम को एडजस्ट करके पहले उठता हूँ। एक क्षेत्र और है अध्यात्म का क्षेत्र, ये क्या है? कि ध्यान कैसे करना, पहले बॉडी को छोड़ना, मन को कैसे छोड़ना, आत्मा के फीलिंग कैसे करनी, अपने ग्लानि को कैसे देखना और गुड फीलिंग करना और बार बार उसको याद करना। ये प्रोसेस है, ये आध्यात्मिक प्रोसेस मेरा एक भगवान की कृपा से, मैं उनको बहुत ग्रेटिट्यूड देता हूँ। देव गुरु कृपा से ये मुझे मिला। ये मेरा जीवन का सबसे अनमोल तोहफा है। मेरी पूरी संपत्ति एक तरफ और मेरा ध्यान एक तरफ। आप जैन रत्न का हिस्सा बने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देव गुरु और धर्म की कृपा। ललित जी, आप वह जिंदगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने कितने ही आत्मपुरुषों की आत्मकथा के बारे में आपको अपने समाज को बताया और मैं भी आपको ग्रेटिट्यूड अंतर्मन से ग्रेटिट्यूड देता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के उस पार मैं चांदनी सरावगी यूं ही आपसे एक मुलाकात करूंगी। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां दूसरे समाज को इसकी जानकारी नहीं है, वहीं हमारा जैन समाज भी पूरी तरह इस बात से परिचित नहीं है। पिछले 2 साल से वह जिंदगी जैन रत्न के नाम से एक टीवी शो प्रसारित कर रहा है, जिसके सीजन 1 और 2 के बाद अब सीजन 3 के द्वारा अभी तक जैन समाज की 150 प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। जैन रत्न प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 8:40 पर प्रसिद्ध टीवी चैनल आदिनाथ पर प्रसारित होता है। मकसद केवल एक ही है, जैन समाज के द्वारा देश को दिए गए महत्वपूर्ण योगदान से दुनिया को परिचय कराना। देश के विकास में जैन समाज के व्यक्तियों ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां न्याय के क्षेत्र में हम उच्च स्तर पर पहुंचे हैं, वहीं राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारे समाज ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। भारी संख्या में विदेश सेवा के साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS बनकर हमारे समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय पुलिस में भी जैन समाज के अनेक व्यक्ति हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही IRS और अन्य उच्च पदों पर रहकर देश के राजस्व को बढ़ा रहे हैं। उद्योग और व्यवसाय में तो हर क्षेत्रों में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हर देश के विकास में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारा जैन समाज उद्योग और व्यवसाय में अव्वल है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में हमारे समाज के लोग विदेशों में भी काफी बड़ा कार्य कर रहे हैं।
निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अनेक ऐसे कार्य किए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रसिद्ध है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर देश के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं और जैन समाज ने भारत के विकास में इन क्षेत्रों में भी काफी बड़ा योगदान दिया है। कॉरपोरेट क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं। हर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा शेयर मार्केट से लगता है, जिसमें भी जैन समाज के दिग्गज व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे समाज का काफी बड़ा योगदान है जो लोगों को नव जीवन दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अव्वल है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तो जैन समाज ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। इनके द्वारा अनेक परोपकारी कार्य किए जा रहे हैं। हमारे जैन समाज के लोग आज फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में तो छाए हुए हैं। जिए और जीने दो के सिद्धांत पर अमल करते हुए अनेक कार्य किए गए हैं। हमारे जैन समाज की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां वे उच्च शिक्षित हैं, वहीं उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यहाँ तक कि हमारे समाज की बच्चियों ने विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाया है। अनेक ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में जैन समाज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि कई अन्य धर्मावलंबियों की जैन धर्म के सिद्धांतों में गहरी आस्था है। अभी तक जैन समाज के सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा 150 जैन प्रतिभाओं से देश और दुनिया को परिचय कराने का प्रयास किया गया है। दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए जैन रत्न के कई सीजन अभी आने बाकी हैं। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले जैन रत्नों से मिलते हैं। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं ललित सरावगी जैन कोलकाता में हूँ और आज कोलकाता के एक ऐसे जैन रत्न से मैं आपका परिचय करा रहा हूँ जिनकी कंपनी मसाला का काम करती है और वो ब्रांड केवल भारत ही नहीं
बल्कि दुनिया में प्रसिद्ध है। और ये व्यक्ति हैं जेके मसाले के चेयरमैन श्री भागचंद जी काला। बच्चन जी साहब, आपका स्वागत है। जय जी। आपका जो ब्रांड है जेके मसाले, ये न केवल भारत बल्कि दुनिया में प्रसिद्ध है। तो इस काम की शुरुआत किसने की, कब हुई, कैसे हुई? इस काम की शुरुआत हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री धन्नालाल जी काला ने की थी। 1957 में इसकी स्थापना की थी। पहले हम लोग पैकेजिंग निकालने के बाद साइकिल में घूम घूम के, हमारे छोटे छोटे लोग जा कर के चेष्टा करके घूमते घूमते करते थे, और धीरे धीरे ये एक ग्राहकों की पसंद बनती गई, तब जा कर के आज ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जेके मसाले आज इतना प्रसिद्ध है, ये विश्वास का कारण क्या है? हम गुणवत्ता पर ध्यान रखते हैं, इसकी शुद्धता पर ध्यान रखते हैं, क्लीन मसाले करते हैं, और इसके साथ क्वालिटी के साथ कभी किसी तरह की दगाबाजी नहीं करते हैं। एक ही क्वालिटी 12 में ना देते हैं। जेके मसाले भारत ही नहीं दुनिया में भी लोकप्रिय है। किन किन देशों में आपका माल जाता है? वैसे तो बहुत सारी कंट्रियों में मेरा माल जाता है, लेकिन फिर भी विशेषकर यूरोप की कई कंट्रियों में, थाईलैंड, स्पेन, कोरिया, साउथ अरेबिया, बहुत जगह माल जाता है। तो जेके मसाले क्या केवल मसाला ही बनाता है या आप लोग कुछ अन्य भी सामान प्रोडक्ट बनाते हैं? देखिए, वैसे मेरी कंपनी का नाम यहाँ जेके स्पाइसेस एंड फूड प्रोडक्ट्स है, तो हम लोग धीरे धीरे फूड प्रोडक्ट्स के भी बहुत से आइटम में धीरे धीरे अपना पाँव पसार रहे हैं। आपको, आपकी कंपनी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया होगा, कोई विशेष पुरस्कार के बारे में आप बताएं। एबीपी न्यूज़ द्वारा हमें पुरस्कार मिला। दिल्ली में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन जी गडकरी ने दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, ये सब के अवार्ड हमें अभी हाल में मिले हैं। सबसे बड़ा पुरस्कार हमारे लिए, हमने जो ग्राहकों का विश्वास जीता है वही है। आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा अनेक धार्मिक और सामाजिक काम किए गए हैं, क्या है वो काम? सामाजिक काम में तो हमारे गांव में बदाल में, जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, हमारे पिताजी ने 2 हॉस्पिटल बनाए हैं। एक मूक प्राणियों के लिए पशु चिकित्सालय है, और एक राजकीय चिकित्सालय है जिसमें सबका फ्री ऑफ कॉस्ट चिकित्सा होती है, डिलीवरी भी होती है, ये भी व्यवस्था है। और मैं समझता हूँ, मैं अभी गया था गांव, तो करीब करीब 35 से 40 डिलीवरी विद इन ए मंथ वहाँ अभी हो रही है। कोविड काल के दौरान हम लोगों ने एक अभियान चलाया था अंगदान का, ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन का अभियान में हम लोगों को नामी गिरामी अच्छे अच्छे डॉक्टरों का, अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों का पूर्ण सहयोग मिला। सैकड़ों लोगों ने अपनी स्वीकृति प्रदान की कि हम अंगदान देंगे, ऐसा उन्होंने शपथ लिया। आप जैन हैं, जैन कुल में आपका जन्म हुआ, कैसा महसूस करते हैं आप? हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है और हम जैन हैं। जैन होना एक गर्व की बात है, तो हमें बहुत गर्व है कि हम जैन हैं। भागचंद जी, आप जैन रत्न में शामिल हुए, लोग आपसे परिचित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि आपने मुझे इस लायक समझा, और आपकी वाह जिंदगी और वाह जिंदगी की पूरी टीम को, और ललित जी विशेषकर आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं,
जगह जगह फिल्मों का, जगह जगह महाराजों का, मुनि महाराजों का, सबका लेकर के जो जगह जगह प्रचार करते हैं, ये बहुत ही पुण्य का कार्य है, बहुत ही अच्छा कार्य है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जैन रत्न के द्वारा हम लगातार आपके सामने जैन रत्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि हमारे जैन समाज में एक से बढ़कर एक जैन है। आज सूरत में मैं एक ऐसे जैन व्यक्तित्व से आपका परिचय करा रहा हूं जिन्होंने जहां एक तरफ टेक्सटाइल उद्योग में अभूतपूर्व काम किया है, वहीं समाज और धर्म के लिए उन्होंने काफी बड़ा काम भी किया है। और इस जैन रत्न का नाम है आशीष ओम प्रकाश जैन। आशीष जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। जय जिनेंद्र। आपके पिताजी क्या करते थे? हमारे फादर सूरत आए, दुकान खोली, कपड़ा का व्यवसाय चालू किया। धीरे धीरे उन्होंने फिर प्रोसेस हाउस लगाया 1983 में। उसके बाद फिर हमारे फादर ने नोवा डाइस के नाम से हमने डाइस का व्यवसाय शुरू किया। डाइस फैक्ट्री लगाई जो टेक्सटाइल के ही उपयोग में आती है। फिर हमारे फादर के बाद हमने एक प्रोसेस हाउस और लगाया। आपका व्यवसाय कहाँ कहाँ है, किस तरीके के काम आप करते हैं? हम लोग प्रोसेस हाउस के अंदर जॉब वर्क करते हैं और जो हमारा डाइस है हम पूरे भारतवर्ष में जाता है और एक्सपोर्ट होता है डिफरेंट कंट्रीज में। हम दो भाई हैं, एक छोटा भाई है मेरा कमल, वो और हम दोनों मिलकर ये पूरा व्यवसाय देखते हैं। मैंने सुना है कि आपके पिताजी ओम प्रकाश जी सूरत के एक प्रभावशाली व्यक्तित्व उनका था। वो सूरत जैन समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं और आचार्य श्री विद्यासागर जी के तो वो असीम प्रिय थे। तो धार्मिक क्षेत्र में आपके पिताजी के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा क्या क्या काम किए गए? 1977 में जब हम सूरत आए तो हमारा एक छोटा सा मंदिर था जिसे हम चित्रालय कहते हैं, नानपुरा मंदिर में। तो हमारे फादर के हमेशा जिज्ञासा रही थी कि भाई एक मंदिर हमारा भी हो। समाज के द्वारा फिर हम लोगों ने एक मंदिर बनाया। वो मंदिर आज पार्ले पॉइंट का ऐतिहासिक मंदिर है। फिर उसके बाद बाबूजी के मन में था कि एक हमारा खुद का जैन समाज का भवन हो। तो उस टाइम सुधा सागर जी सूरत आए हुए थे, तो सुधा सागर जी की भी इच्छा थी कि वे एक जैन समाज का खुद का भवन हो। तो ऐसे कर कर बाबूजी ने फिर भवन का निर्माण अपने कंधे पर लिया और पूरे समाज को जोड़कर एक फिर हमने विद्या सुधा भवन का निर्माण किया और आज वो भवन सूरत के अंदर नामचीन भवन है जैन समाज का ही। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा हम अग्रवाल विद्या विधान ट्रस्ट के साथ भी जुड़े हुए हैं। उसमें मेरा छोटा भाई है, वो कमेटी के अंदर है और शिक्षा की तरफ हम लोग वहाँ योगदान दे रहे हैं। आप और किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? हम लोग यहाँ पर अग्रसेन भवन है जो अग्रवालों का है, उसके अंदर भी हम लोग जुड़े हुए हैं। क्षेत्र में भी जुड़े हुए हैं। एक महावीर हॉस्पिटल है, उसके अंदर भी हम लोग जुड़े हुए हैं। और जिन शरणम है जो हमारे फादर का ड्रीम प्रोजेक्ट था, गुरु पुलक सागर जी के सानिध्य में बाबूजी हमारे अध्यक्ष थे। बाबूजी के बाद आज मैं कार्य अध्यक्ष उस संस्था में हूँ और वो शीघ्र ही 2024 में उसका पंचकल्याणक होने वाला है। वो भी ऐतिहासिक धरोहर है जैन समाज की। वहाँ पर गुरुजी की कृपा से 50-60 बच्चे की शिक्षा भी हो रही है जो वेरियस स्कूल में जाकर पढ़ते हैं, रहते वहीं हैं, सब कुछ वहीं है। आज आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं, आपका परिवार इस मुकाम पर पहुँचा है, इसका श्रेय आप किसको देंगे? हमारे भाऊजी को, ओम प्रकाश जी जैन को सारा श्रेय उनका है। आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं और ये जैन रत्न में मुझे आज एक ऐसा अनुभव हुआ है, मैं खुद अभिभूत हूँ कि एक संतान अपने पिता को कितना प्यार कर सकता है। सच पूछे तो हमारा जैन धर्म के ही तो ये संस्कार हैं कि हम अपने माता पिता के प्रति
समर्पित रहते हैं। आशीष जी, आज आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी होने का कारण कि मैं एक जैन रत्न से तो मिल ही रहा हूँ, लेकिन एक मैं सच्चे बेटे से भी मिल रहा हूँ। आप जैन रत्न में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, हमें भी बहुत बहुत खुशी हुई कि आपने हमें इस लायक समझा और आपने हमें जैन रत्न में स्वीकृति दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय। वाह जिंदगी लगातार ही इस कार्य में जुटा रहता है कि हमारे जैन समाज को एकजुट करे, एक साथ हम आगे बढ़े, प्रगति करें, उन्नति के रास्ते पे बढ़े। वाह जिंदगी की हम कोशिश कि हम जैन समाज में छिपे हुए प्रतिभाओं को सामने लाए, उसके लिए हम कर रहे हैं एक और नया प्रयास, और वह प्रयास है वाह जिंदगी का इंस्टा पेज। नीचे दिए गए इंस्टा पेज को आप फॉलो करिए। अगर आपके अंदर कोई भी प्रतिभा है, किसी भी प्रकार की प्रतिभा है जो कि आप चाहते हैं कि हमारे जैन समाज के लोग देखें, हमारे दर्शक देखें, तो एक छोटी सी 30 सेकंड की शॉर्ट वीडियो बनाएं, आप इंस्टा पे पोस्ट करें और वाह जिंदगी को टैग करें। हम हमारे फॉलोअर्स के साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आपकी प्रतिभा को या फिर आपके द्वारा किए गए कार्य को ना सिर्फ आपका परिवार समझे, बल्कि उसके साथ साथ पूरा का पूरा जैन समाज भी समझे। हमारा यह प्रयास जैन रत्नों को आपके सामने लाने का आपको कैसा लगा, दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके हमें ज़रूर बताएं। तो आज का हमारा ये एपिसोड अब यहीं तक। मैं चांदनी सरावगी आप सभी से लेती हूँ यहाँ विदा। अपने अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखिएगा। हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार करिएगा। नमस्कार। जय जिनेन्द्र।